नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिस टाइम। दोस्तों आज बात करेंगे हम शिक्षा के ऊपर। और बिहार के अंदर तमाम स्कूलों को खोल दिया गया है और निरंतर तौर पे बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो अपने आना स्कूल शुरू करें और अपनी पूरी सेफ्टी और सावधानी बरतें। और इन्हीं के साथ जो है अपना पूरा ख्याल भी रखें। और टीचर्स और स्टाफ ने इन बातों को बताया और बच्चों को प्रोत्साहित किया। और यही देखिए कि एक स्कूल है जहाँ राज्य के माध्यमिक विद्यालय तरियानी सिवर छपड़ा पड़ता है, जहाँ के वहाँ एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया और टीचर्स ने बहुत बखूबी बताया कि बच्चे किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को और सेहत को सही रखें और किस तरीके का नियम और रूल्स को पालन करें। देखिए दोस्तों, एक वहाँ की एक अनोखी मंजर। इसमें एक नई महामारी आई जिसका नाम हम लोग कोरोना के रूप में जाने, और यह महामारी इतनी बड़ी थी जिसने पूरे विश्व में करोड़ों लोगों की जान ली। अपने यहाँ उतना ज्यादा जान माल की क्षति तो नहीं हुई अपने यहाँ, लेकिन फिर भी यहाँ भी लाखों लोग मरे। अपने भारतवर्ष में भी हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमारे गांव में या हमारे गांव में एक भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं हुए। एक तो प्रभावित हुए भी तो तुरंत उनका इलाज हो गया और वे सही हो गए। तो इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा आप लोगों को, वही इनहेल वैक्सीन जब आएगा तो वही नाक के जरिए डाला जाएगा बूंद से। अभी वो नहीं आया है, जब तक नहीं आता है तब तक लगेगा नहीं। तो अभी एक ही उसका इलाज है कि हम लोग एक दूसरा से दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ को धोए, सावधानी बरतें। इस बीमारी का एक ही इलाज है। और 1 साल बाद आप लोग आए हैं तो पढ़ाई पर अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। घर पे पढ़ाई में डिस्टेंस नहीं अपनाना है। किताब से अब जो दूरी हो गई थी 1 साल तक आप लोग बनाए रखें, बहुत दिन हो गया। अब कम से कम किताब से दूरी नहीं रखें, तभी आगे बढ़िएगा। जो पढ़े होंगे बहुत सारी चीजें आप लोग भूल भी गए होंगे, लेकिन अब किताब से नजदीकी बनाए। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को ध्यान देंगे। कैसे रहेगी वही समय रहेगा। हम लोग आएंगे, सभी लोगों के द्वारा विभिन्न बातें बताई गई है। तो मुख्य रूप से उसका एक ही निचोड़ है कि आप लोग दूरी जरूर बनाए रखिएगा, समझे। जान है तो जहान है, इसीलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। मैंने बोली है तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अपने आप को बचाइए, आप बचिएगा मतलब कि सब बच जाएगा। कैसे बचेगा तो सुनते हुइएगा। कहता है, नारा लगाता है जब दुर्गा पूजा में आप लोग मंदिर में आती है तो कहता है ना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा, होता है ना। हम का मतलब होता है हम खुद को सुधारिए, खुद को सब अपने लिए कर रहा है। जब सब सुधारिए जाएगा, जब सब बच जाएगा, तब आगे कौन रहेगा, सब बच गया। उस तरह से करना है। और साफ सफाई तो निश्चित रखना है, समझे ना। अपने आप की भी साफ सफाई रखिए, अपने घर परिवार में आस पड़ोस में जहाँ भी गंदगी हो। और यही नहीं है कि कोरोना ही है, बहुत सारी जो भी बीमारियां हैं उसका मुख्य कारण यह गंदगी ही होता है, ठीक है ना। अपने आस पड़ोस में गंदगी नहीं फैलने दें। देखते हैं जब मच्छर काट लेता है मलेरिया हो जाता है, कहाँ से आता है, गंदगी से होता है मच्छर क्या। तो ये सब चीज को हम लोग को देखना है, साफ सफाई बरकरार रखना है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे। और क्या करेंगे, जब भी कल पे जाइए या कहीं जाइए, अनजान व्यक्ति से हाथ मिलाइए या उससे फिर दूरी बनाए रखें तो ज्यादा बेटर है। हाथ नहीं मिलाइए, उससे अपना ज्यादा दूरी बनाए रखें। अपनी किताब का कॉपी का शेयर नहीं करना है दूसरे से। नाश्ता खाना लाते हैं तो आप दूसरे को मत खिलाइए, वो आपको नहीं, उसका भी मत यूज कीजिए। जब तक ये इसका उसका इलाज नहीं आ जा रहा है तब तक हम लोग सावधानी बरते, इसको हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है। हम लोग का इम्यून पावर अच्छा है। कारण क्या है, हम लोग तला भुना हुआ खाना खाते हैं, ज्यादा टेम्परेचर, उसमें क्या होता है वायरस वगैरह जो होता है वो भी मर जाता है, ठीक है ना। हम लोग खाने में यूज करते हैं ज्यादातर औषधीय पदार्थ यूज करते हैं। घर में हमारे यूज होता है, जीरा यूज होता है, मेथी यूज होता है ना। ये सब बीमारी से बहुत ज्यादा लड़ता है, ठीक है। आदि खाते हैं, लहसुन खाते हैं, बाहर के लोग ये सब नहीं खाते हैं, समझे ना। लोग सीधे उबालते हैं, खा जाते हैं, बच्चा भी लोग खा जाता है। उस सबसे थोड़ा सा ज्यादा लोग के ऊपर पावर कमजोर है, ठीक है ना। उस तरह का एनवायरमेंट भी अपने यहाँ उस तरह का नहीं है। अभी स्वच्छ हवा में है, हम लोग सब आगे सही है। वही शहरों में जाते हैं तो हम घूमने लगता है, नहीं तो ये सब चीज है। हम लोग यही करेंगे, बाहर
बार आपको धोएंगे, स्वच्छता बनाए रखेंगे, और पढ़ाई को थोड़ी ध्यान दीजिए। एक के बाद 7वां से आप 8वां में, 8वां में नहीं है 9वां में चले जाएंगे आप। कह रोज है नहीं, परीक्षा होगी, परीक्षा भी होगी। अगर परीक्षा दिए हुए आप लोग नहीं जाइएगा दूसरे क्लास में, और अभी आप लोग जब आइएगा तो उसका रिजल्ट देखा जाएगा, इसकी समीक्षा बैठक होगी, सरकार समीक्षा बैठक बुलाएगी, हम लोग से फीडबैक किया जाएगा, हम लोग से पूछा जाएगा कि विद्यालय चल रहा है तो उसमें कोई इससे प्रभावित तो नहीं हो रहा है। हम लोग जो जैसा बताएंगे उसके आधार पर फिर आगे का प्रोग्राम बनेगा, ठीक है ना। तो फिर जैसे की संभावना है तो 1 तारीख से फिर 1 to 5 का विद्यालय शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो 1 to 5 का भी शुरू हो सकता है, लेकिन समीक्षा बैठक होने के बाद, जैसा कि इतना जो दिन लगा है, ये खुल गया रहता आपको पिछले 18 जनवरी को ही खुल गया रहता। नहीं खुलने का कारण था जो हाई स्कूल जो खुला गया तो बच्चे बहुत कम गए, 2% से 5% की उपस्थिति हुई। अगर 100 बच्चे नामांकित है तो उसमें 5 बच्चे ही जाते हैं। सरकार के पास उसका डाटा जाता है, आप जो आते हैं तो उसका ये जाता है कितना प्रतिशत बच्चे उपस्थित हो रहे हैं। तो सरकार भी सोच रही थी भाई इतना कम बच्चा आ रहा है, यानी कि अभी लोग डर रहा है। उसमें भी कुछ जगह ऐसा था तो कुछ ऐसे रिजल्ट आ गया, किसी कोई इससे संक्रमित पाए गए, 1-2 टीचर संक्रमित शुरू में पाए गए, 2-3 बच्चे निकल गए, तो सरकार डर गई कहीं ऐसा न हो कि फिर हम खोले सामूहिक रूप से इतने सारे बच्चे आएंगे, एक जगह आएंगे, बच्चों का खुराक उतना नहीं होता है। तो इसलिए लोग सरकार जो है यह विलम्ब से विद्यालय खोली, अभी भी खोली है, अभी भी पूर्व वाला नियम ही लागू है, 50% ही बच्चे आएंगे। लेकिन अभी चूंकि आप लोग कम आए हैं, कई बार संवाद भेजे हैं तब आप लोग आए हैं, नहीं वो में जैसे हकार होता है तो पहले से हकार भेजे थे, आज के वीडियो कराने के लिए दूर ले जाए। नमस्कार, मैं प्रियंका कुमारी हरियाणा छपरा से हूँ। आप लोग जानते हैं, कोई कितने बच्चे जानते ही होइएगा, कितने जानते होइएगा, हम लोग एक संस्था से जुड़े हुए हैं। जो संस्था बच्चे की पढ़ाई के बारे में ही मतलब उसमें काम होता है। जो बच्चा मतलब 2 साल 4 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया है, उस बच्चे को हम लोग को स्कूल से जोड़ देना। बहुत ज्यादा ये डर भी था, ऐसा है ये असरदार भी था। अब धीरे धीरे उसका कुछ प्रभाव कमा तो सरकार ने स्कूल खोल दिए तो हम सभी को याद रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा अपने हाथ में है। क्या थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बैठेंगे, एक डेस्क छोटी बच्चे नहीं बैठेंगे। अगर कोई बाहर से आता है तो हम लोग का मास्क जरूर चेक करेगा कि है कि नहीं, और सैनिटाइजर साफ सुथरा ये सब होना चाहिए। और आप लोग भी बड़े हैं, समझदार हैं, इसलिए खुला गया है कि आप लोग थोड़ा सा ठीक से रहिएगा तो 1 to 5 भी खुल जाएगा। तो आप सब थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए और डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और मेन है इसमें कि साफ सुथरा रखिए। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ का लोग शुरू से चावल दाल सब्जी खाया है, तो इम्यूनिटी पावर सबका मजबूत है, बाहर वाला बात नहीं है, फास्ट फूड का असर यहाँ पे नहीं है। तो डरना नहीं है, इसे लड़ना है। यहाँ का सरकार भी इस चीज को समझ गया है। इतना दिन डर के तो रहा, लेकिन डर के बंद कर देने से सब चीज नहीं चल सकता है, सब दुनिया सब रुक जाएगा। तो वही है, अब पढ़ना भी है, सब करना है, और इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो अपने गार्जियन और पेरेंट्स को बोलो कि हम लोग जाएंगे स्कूल पढ़ेंगे, और अपने भी साथ रहेंगे, अपने मम्मी पापा को भी समझाएंगे कि उनको कैसे रहना है। बस हो गया है, आना है, लेकिन थोड़ा सा हमें डिस्टेंस और साफ सुथरा हाथ में लेके रहेंगे, बस यही, और कुछ नहीं है। मास्क लगा के रहेंगे ताकि कोई आए तो देखे तो कहे कि हाँ यहाँ पर भी सबका पालन हो रहा है, ठीक। और कोशिश करेंगे कि हम एक डेस्क में तो 2 ही बच्चे बैठे, ठीक है। बस यही, और कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। डर के आगे क्या होता है, जीत है। जो डर गया वो मर गया, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। कनक देखो